देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? एवरेज स्पीड जो है वो है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर एस लिख सकते हैं, वेक्टर एस बाय डेल्टा टी। और या मैं लिख सकता हूं इसको आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे आर फाइनल क्या है? आर फाइनल फाइनल पोजीशन वेक्टर, आर इनिशियल क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसके भी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, लेकिन पहले हम बात ये कर लेते हैं कि मोशन जो है तीन टाइप के हमारे। चलो पहले इसके ऊपर ध्यान देते हैं। मोशन जो है अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल मोशन तो तीन टाइप के। एक होता है 1D मोशन। 1D मतलब के जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, वन डायमेंशनल मोशन, जिसे बहुत बार हम बोलते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। बहुत सारी बुक में इसे ये भी लिखा गया है कि इट इज रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ही हुआ। दूसरा जो होगा वो होगा आपका 2D मोशन। 2D मोशन का मतलब क्या है भाई? 2D मोशन का मतलब है मोशन इन प्लेन। और फाइनल जो हमारा मोशन है वो है 3D मोशन। हम फिलहाल तो जो है वो यहाँ पे सिर्फ जो है वो 1D मोशन की बात करेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन क्या होगा? जो मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पे होंगे उसे हम कहते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल चलो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर मैं बात करूं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी है 2i कैप, मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी है 2। अगर मैं बात करूं किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 3j कैप, मतलब क्या हुआ कि ये y एक्सिस के डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो ये मोशन कैसा होगा? ये मोशन जो है वो भी इनफैक्ट 1D मोशन ही कहा जाएगा। ये 2D मोशन नहीं है, क्योंकि 2i कैप प्लस 3j कैप की अगर मैं बात करूं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यहां चल रहा है। अब ये भी तो स्ट्रेट लाइन पाथ ही हुआ, ये भी तो स्ट्रेट लाइन पाथ ही हुआ। ये तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहां कंसीडर किया है। ये मोशन के लिए आप एक्स एक्सिस को जो है यहां पे भी कंसीडर कर सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा भाई? मैग्नीट्यूड अंडर रूट 4 प्लस 10 मतलब रूट 13। मतलब यही बात हो गई कि ये रूट 13 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं ये 2D है। ये 2D नहीं, ये भी मोशन जो है वो 1D है। इवन ये मोशन भी है। वेलोसिटी ले लूं मैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही इंडिकेट करता है। जो मैथ्स के बच्चे उनको पता है कि ये सारे जो है वो स्ट्रेट लाइन के ही हमारे इक्वेशंस है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता है। इसमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होगा 4 प्लस 9 प्लस 16 जो के अंडर रूट 29 हमें मिलेगा। तो जब तक पाथ जो है वो आपका कर्व ना हो, जब तक पाथ हमारा कर्व ना हो तब तक सारे मोशन 1D है, अगर सीधी रेखा पे चल रहे हैं तो। अगर कर्व्ड पाथ है तो ही जो है वो उसे हम 2D मोशन में कंसीडर करेंगे। हाल समझ में? अगर कर्वीलिनियर पाथ है, जैसे प्रोजेक्टाइल हो गया हमारा, प्रोजेक्टाइल में पाथ कर्वीलिनियर है तो ये मोशन 2D है, ये मोशन का प्लेन है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसे हम 1D मोशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये चीज हमें काफी ध्यान में रखनी है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन, देखिए काफी सिंपल एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा कि किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है x, उसे मैं t के फॉर्म में यहां पे दे रहा हूं आपको। किसी ऑब्जेक्ट का
पोजीशन जो है x उसे t के फॉर्म में दे रहा हूं, और वो है मान लो t² माइनस 4t। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। x की वैल्यू है t² माइनस 4t, और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है? हमारा क्वेश्चन ये है फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। बहुत बच्चे यहां गलती करेंगे, काफी बेसिक क्वेश्चन है, देख लो। फाइंड एवरेज स्पीड एट 3 सेकेंड। अब मान लो हम इसे किस तरह दिखा सकते हैं? चलो ये एक्स एक्सिस है हमारा। अगर मैं t इक्वल टू 0 की बात करूं भाई, t इक्वल टू 0 की बात करूं तो इसकी पोजीशन क्या होगी? x इक्वल टू 0। अगर t इक्वल टू हम 0 की बात कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन क्या है? x इक्वल टू 0। और एक चीज यहां पे अगर हम देखें इसकी वेलोसिटी dx बाय dt, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? यहां से ये इक्वेशन से ये आएगी 2t माइनस 4। इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? 2t माइनस 4। तो t इक्वल टू 0 पे ही अगर उसकी वेलोसिटी ली जाए, यहां पे मैं 0 लिखूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वेलोसिटी की? -4। मतलब क्या समझ में आ रहा है? जो ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है भैया? ये जा रहा है नेगेटिव x डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से। अब फाइनल टाइम हमें क्या दिया है? फाइनल टाइम दिया है 3 सेकंड। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे x की वैल्यू क्या होगी? चलो यहाँ पे 3 रखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 जा 12, 9 माइनस 12 मतलब के -3 होगा। x की वैल्यू क्या होगी भाई? -3। ओके, t इक्वल टू 3 सेकंड पे x की वैल्यू में क्या मिलेगी? -3। और वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी वो भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 3 लिखूं, 3 2 जा 6 माइनस 4 मतलब के 2 मीटर पर सेकंड। मतलब ये अब ऑब्जेक्ट जो है वो यहां जा रहा है। कुछ चीज समझ में आ रही है आपको? इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां जा रहा था? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। फाइनली ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मतलब हमें ये मानना होगा कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव में जा रहा था और बीच में उसने पलटी मार दी, और बीच में उसने अपना डायरेक्शन चेंज करके ये एक्स एक्सिस की तरफ भागने लगा। अगर एवरेज वेलोसिटी मुझे पूछा होता, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अगर एवरेज वेलोसिटी मुझे पूछा होता तो मेरा आंसर क्या आता? एवरेज वेलोसिटी क्या होती? फाइनल पोजीशन -3 माइनस इनिशियल पोजीशन 0 डिवाइड बाय टाइम 3 -3 by 3 मतलब के -1 मीटर पर सेकेंड। ये होता मेरा एवरेज वेलोसिटी का आंसर। लेकिन मुझे यहाँ क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिए, यहाँ क्या पूछा गया है? मुझे पूछा गया है भाई कि एवरेज स्पीड की वैल्यू जो है वो क्या होगी। एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या करना होगा? एवरेज स्पीड के लिए जो है मुझे ये ढूंढना होगा कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो हमें ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है कि जहां पे इसने पलटी मारी। अब ये पलटी कब मारेगा? नेगेटिव वेलोसिटी से अगर पॉजिटिव वेलोसिटी हो रही है तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां उसकी वेलोसिटी 0 हो। तो उसकी वेलोसिटी 0 कहां पे होगी? 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहां पे उसकी वेलोसिटी जो 0 होगी। तो ये पोजीशन भी मुझे देखनी है भाई कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन क्या थी? x t स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8 4 माइनस 8 -4। मतलब आप मान रहे हो कि ऑब्जेक्ट कहां से मोशन चालू किया होगा? x इज इक्वल टू 0 से गया होगा, -4 तक आया होगा और फिर -3 तक आया होगा। मोशन जो है उसका इस तरह से हुआ होगा। ये जो है ऑब्जेक्ट का पाथ होगा। तो इस चीज से हमें पता चलेगा कि भाई उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। डिस्टेंस कितना कवर किया? पहले कहा गया 0 से -4, 0 से -4 मतलब 4 मीटर। डिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लेते, सिर्फ हमें वैल्यू से ही मतलब है। फिर -4 से लेकर -3 मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मीटर। 4 + 1 डिवाइडेड बाय
टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम डिवाइडेड बाय 3, तो मतलब कि एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी हमारी 5/3 मीटर पर सेकेंड। आ रहा समझ में? तो जब हमें एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी है, याद रखिए जब हमें एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी है तो अब हम पाथ का ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही ध्यान देंगे। लेकिन एवरेज स्पीड अगर मुझे ढूंढनी है तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे टोटल डिस्टेंस जो है वो ढूंढना होगा, उससे जो है मुझे एवरेज स्पीड मिलेगी। तो समझ रहे हो कि जब मैंने बात की थी एवरेज वेलोसिटी की तो वैल्यू क्या था, डिस्टेंस s, डिस्प्लेसमेंट f डिवाइड बाय टाइम। जब मैं बात कर रहा हूं स्पीड की, स्पीड को मैं मोड ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकता हूं, इंस्टेंटेनियस की बात हो रही तो मोड ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, वो क्या होगा डेल्टा x बाय टी। तो अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है, अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है और आपको पूछा जाए कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी v इंटू dt। समझ रहे आप, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी v इंटू टाइम t। और अगर मुझे डिस्टेंस पूछा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड v इंटू dt। इन दोनों चीज पे हमें खास ध्यान रखना है। अगर स्पीड पूछी जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इंटू टाइम, और अगर मुझे डिस्टेंस पूछा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड इंटू टाइम। याद रखो यहाँ पे ये है वेलोसिटी और यहाँ पे ये है स्पीड। मुझे अगर डिस्टेंस पूछा गया है तो मैं स्पीड के रेफरेंस में टाइम के रेफरेंस में स्पीड का इंटीग्रेशन करूंगा, और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो मैं जो इंटीग्रेशन है जो वेलोसिटी का करूंगा। एक और हम क्वेश्चन देखते चलिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन जिससे और ज्यादा थोड़ा हमारा ये स्पीड का जो है टॉपिक क्लियर हो, मोशन का भी क्लियर होगा, ट्रैजेक्टरी भी हम ढूंढ सकेंगे 1D है कि 2D। ये मान लो कि x की वैल्यू जो है हमारी ये है 2t, if x is given as 2t and y is given as 60, x जो है 2t है, y जो है वो 60 है। इस क्वेश्चन को मैं और एक तरीके लिख सकता हूं, r is equal to what, r is equal to what, बोलिए क्या आ सकता है, x i कैप प्लस y j कैप, तो r की वैल्यू क्या आएगी 2t i कैप प्लस 60 j कैप। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको ये पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी। क्वेश्चन ये है हमारा, ये मोशन जो है 1D है, 2D है या 3D है, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी ढूंढो। पहले बात ये समझो कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो होती है वो क्या होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब है x और y के बीच का रिलेशन, मतलब आपको t को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे t को यहाँ पे एलिमिनेट करना है। t को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, y और x का जो है वो रेशियो ले सकते हैं। y और x का रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बताइए 60 डिवाइड बाय 2t, tt जो है कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 3, तो y इज इक्वल टू 3x। यहां वेलोसिटी ढूंढो, चलो आप, वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी होगी dr बाय dt, 2t का डिफरेंशिएशन 2i कैप, 60 का डिफरेंशिएशन 6j कैप, वेलोसिटी 2i कैप प्लस 6j कैप। देखिए वेलोसिटी में कोई भी t टर्म नहीं है, सारे कांस्टेंट है, मतलब ये हमने पहले ही जान लिया कि ये क्या है, ये जो है हमें 1D मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब है हमें रिलेशन ढूंढना है किन दोनों चीजों के बीच में, y और x के बीच में, हमें t को जो है वो एलिमिनेट करना है। चलो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, वो भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बेस्ड ही है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। x की वैल्यू जो है हमारी वो है मान लो 5
साइन 10t, x की वैल्यू हमें दी हुई है 5 साइन 10t और y की वैल्यू है 5 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस cos 10t। और क्वेश्चन हमें ये दिया है कैलकुलेट डिस्टेंस that is being traveled in say 5 सेकेंड। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। x की वैल्यू दी हुई है 5 साइन 10t, y की वैल्यू में क्या दी हुई है 5 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस cos 10t। कैसे हम जो है वो इसका भाई डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, डिस्टेंस के उन चीजों की जरूरत नहीं, फिर भी मैं ढूंढ लेता हूं। पहले हम जो है इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ढूंढते हैं भाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है? एक्स की वैल्यू जो दी हुई हमें क्या है भाई 5 साइन 10t। यहां पे मैं इस तरह लिख सकता हूं y माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट, ये 5 इस तरफ लेके गया, मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू माइनस 5 cos 10t। ये वैल्यू है हमारी y माइनस 5 की। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे भाई, तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 5 दोनों का स्क्वायर 25 कॉमन निकलेगा, और साइन स्क्वायर 10t प्लस cos स्क्वायर 20 क्या होगा 1। तो ये क्या मिला हमें x और y का रिलेशन जिसमें t नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ये किस चीज का इक्वेशन है आपको बताओ, सर्कल में लिखवाया था हमने स्टार्टिंग में बेसिक में x माइनस एक्स स्क्वायर y माइनस के डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और जिसका सेंटर क्या होगा, यहाँ पे h कुछ भी नहीं है तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है k 5, मतलब इसका सेंटर क्या है भाई 0,5, और रेडियस r स्क्वायर 25, तो रेडियस क्या है 5। तो ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका ओरिजिन है 0,5 और जिसकी रेडियस क्या है 5। हमें क्या ढूंढना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकंड कैसे ढूंढ सकते हैं, ये तो हमने ट्रेजेक्ट्री ढूंढी उसकी। डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना है, मैंने अभी भी बताया था, डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस पूछा गया है, माय मिस्टेक, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अच्छा x डायरेक्शन की स्पीड vx क्या होगी, 5 sin ओमेगा t, 5 कांस्टेंट बाहर आएगा, sin 10t, चलो d by dt ऑफ sin 10t, अभी आपको आना चाहिए 5 into 10 50 sin 10t का डेरिवेटिव cos 10t, ये हमें vx मिला। vy क्या मिलेगा भाई बताइए, यहाँ पे 5 कॉमन बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, d by dt ऑफ माइनस cos 10t, 5 into 10, अब 1 सेकेंड 50 माइनस माइनस प्लस sin 10t। अब बताइए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया। तो मैं ये वेलोसिटी को कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे 50 cos 10t प्लस 50 cos 10t i कैप प्लस 50 sin 10t j कैप, इस तरीके से जो है मुझे वेलोसिटी मिल रही है। अब इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, आप देख सकते हो 50 cos 10t 50 sin 10t, 50 निकल गया कॉमन में, cos स्क्वायर 10t प्लस sin स्क्वायर 10t 1, तो स्पीड क्या हुई इसकी 50 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड मिल गई हमें, कितने टाइम तक ये स्पीड से चल रहा है 5 सेकंड तक। तो डिस्टेंस पूछा गया है हमें, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी 50 into 5 दैट इज 250 मीटर। देखिए देखने में क्वेश्चन जो है काफी डिफिकल्ट लग रहा है, सॉल्यूशन इसका काफी इजी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है ढूंढना भी हमने सीख लिया। ये इक्वेशन आपका सर्कुलर मोशन में भी आ सकता है, वहां पे भी आपको ध्यान देना है।